जिस दौलत के गुरूर में मोहिनी ने अयान को ठुकराया था, आज वही दौलत खाक हो चुकी है और जिस अयान को उसने गरीब समझा था, आज वही उनके पूरे साम्राज्य का मालिक बन बैठा है। अब देखना यह है कि इस बर्बाद होती कहानी में कौन किसे पहले दफनाएगा, रोमा का बदला या मोहिनी का पागलपन। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। ज़ारून को लगता है कि रोमा उसके बिजनेस को बचा रही है, लेकिन उसे क्या पता कि रोमा उसे एक ऐसे खौफनाक जाल में फंसा रही है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। रोमा ने चुपके से ज़ारून के सारे बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी के कागजात अपने नाम गिरवी रखवा लिए हैं। रोमा का मकसद सिर्फ ज़ारून का दिल जीतना नहीं, बल्कि उसे पाई पाई के लिए मोहताज करना है, ताकि मोहिनी वही दर्द सह सके जो कभी रोमा ने सहा था। घर के अंदर मोहिनी का शक अब एक खतरनाक जुनून बन चुका है। मोहिनी को जब यह पता चलता है कि रोमा ने ज़ारून को बचाने के नाम पर उसके घर और उसकी जिंदगी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो वह बौखला जाती है। मोहिनी अब रोमा को रास्ते से हटाने के लिए खुद एक साजिश रचना शुरू करती है। वह ज़ारून के सामने सीधी सादी पत्नी होने का नाटक करती है, लेकिन पीठ पीछे रोमा की हर एक चाल का जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब कहानी में अयान की एंट्री होती है। अयान और मुस्कान का बिजनेस अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां शहर का हर बड़ा व्यापारी उनके आगे हाथ जोड़ता है। अयान ने सिर्फ अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि उसने बहुत चालबाजी से ज़ारून की कंपनी के सारे गुप्त शेयर खरीद ली है। ज़ारून को इस बात की भनक तक नहीं है कि जिस कंपनी को बचाने के लिए वह अपनी पत्नी मोहिनी को धोखा दे रहा है, उस कंपनी का असली मालिक अब वही अयान बन चुका है जिसे मोहिनी ने कभी ठोकर मार दी थी। अब एक तरफ रोमा का बदला है, दूसरी तरफ मोहिनी का पागलपन और शक है, और बीच में फंसा हुआ ज़ारून है जो अपनी बर्बादी के कगार पर खड़ा है। क्या मोहिनी अपनी ही लालच की आग में खुद जल जाएगी? क्या अयान अपनी कामयाबी से मोहिनी को उसकी औकात दिखा पाएगा? ये देखना सबसे बड़ा रोमांच होगा।